वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, इसकी अपन डिवीजन करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली है ये भी 7 नंबर की आती है अपने पास में। अरे एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक तो क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 नंबर का, बाकी दो क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 नंबर के आपको मिला करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये प्रश्नावली अपने पास कितने नंबर की है? 7 नंबर की। इसके अलावा आप समाकलन की बात करते हो, ये तो होते हैं अपने अनिश्चित समाकलन से आते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से अपने को 7 नंबर का मैटर पूछा जाता है और अपने को 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे? डेफिनेट इंटीग्रेशन से, निश्चित समाकलन से। ठीक है, तो इसका मतलब देखो समाकलन वाली जो प्रश्नावली है वो कितने नंबर की हो जाती है अपने लिए? देखो 13 नंबर का मैटर है ये हमारे लिए। ठीक है, टोटल 13 नंबर का मैटर अपने ये हो जाता है। मान लो कि लगभग ये आपके पास कितना हो गया? लगभग 2.5% हो गया, 2.5% लगभग ये मैटर है आपका टोटल, जो भी आप एवरेज देखते हो। तो देखिए आपके लिए बड़ी जो, और इसी समाकलन पर आधारित अपने पास समाकलन के अनुप्रयोग भी है। जो 11 प्रश्नावली है वो भी आपके पास 4 नंबर की आती है। तो ये मान लीजिए टोटल समाकलन से आपके पास में टोटल कितने नंबर मिल गए? तो ये 13 और 4 अपने पास 17 नंबर का ये टोटल मैटर हो जाता है। और एक आप करते हो किसके? जो अवकलन के आप जो समीकरण करते हो तो उनको भी, वो भी अपने पास कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की आती है। तो देखिए अपने समाकलन की बात करते हैं तो उम्मीद है इसके जो फॉर्मूले हैं वो आप सभी को याद होंगे। ठीक है, जो अवकल समीकरण है वो भी इसी से रिलेटेड है अपने पास में। तो टोटल देख लीजिए कितना नंबर हो गया ये, तो इसके फॉर्मूले तो आप याद कर ही लोगे। अब अपन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दे रखा है, अब इसको कैसे सोल्व करें, और ये जो सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुटअप कर रखे अपने से। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करोगे तो बोलो क्या आएगा? अरे a स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया? x प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया? 1 अपॉन x, और प्लस 2ab करोगे तो 2ab, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो सोल्व कर लीजिएगा इसको। अरे सोल्व तो कर सकते हो नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको ध्यान में है इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा? इसका जो समाकलन है वो कितना होगा? x स्क्वायर बटा 2 होगा। ठीक है, और 1 अपॉन x का क्या होता है? ये आप सभी को ध्यान में है क्या होता है? ln x होता है, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? log x बोल सकते हैं। और प्लस 2 का क्या हो जाएगा? 2x, और प्लस c लगाना मत भूलना, क्योंकि ये अपना क्या है? अनिश्चित समाकलन की बात है तो प्लस c जरूर सभी में लगाना है, कांस्टेंट है। अरे क्योंकि अवकलन करके देखोगे तो ये अपना आना चाहिए, तो करके देख लीजिएगा ये अपना वापस आ जाता, तो आप आंसर को भी चेक कर सकते हो। अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और ये कम से कम 3 बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो इसमें तो ज्यादा कोई विशेष है नहीं, केवल अपने को फॉर्मूला याद रखना था। तो फॉर्मूले आप पढ़ रखे हो, 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको दोबारा याद कर लीजिएगा। 1 प्लस जो cos 2x है ये क्या होता है अपना? 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस जो cos 2x है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। यहाँ से अपन क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अपने पास 1 प्लस cos 2x है, तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ? फॉर्मूला रूट में तो है ही, और क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x, और ये अपना किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में अपने पास इंटीग्रेशन है। तो मैं सोल्व करूंगा तो रूट 2 तो अपने पास में क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और रूट स्क्वायर आओगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया? अपना cos x। और आप सभी को ध्यान में है जो cos x है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है अपने पास में? sin x होता है, और प्लस क्या लगा देना है? c। तो ये इसका क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। यदि यहाँ 1 माइनस cos 2x होता तो आप सोल्व कर लेते। ठीक है, उसको भी सोल्व कर सकते थे, केवल फॉर्मूला लगाना था, हल कर लेना था। अब अपन बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ आप बात करोगे तो आप पहले इसको किसमें चेंज कर लीजिए? साइन कोस में चेंज कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, मान लो tan x अपॉन cot x sec अपॉन cosec x, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x अपॉन cot स्क्वायर x। ऐसो को हमेशा क्या करना है? साइन कोस में चेंज कर लेना है। तो बोलो ये तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और जो cosec स्क्वायर है ये अपना क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin स्क्वायर x। यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर वाला तो ऐसा का, नीचे वाला क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आएगा, तो वहां से बचेगा क्या अपने पास में? tan स्क्वायर x अपने पास में बचेगा। अब देखो tan स्क्वायर x का क्या होता है? अब tan स्क्वायर x का अपने को इंटीग्रेशन तो आता नहीं है कि सोल्व कैसे करें जो tan स्क्वायर x का, अरे अपने को फिक्स थोड़ी आता है कि इसका जो इंटीग्रेशन वो होता क्या है? नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं? इसको क्या कर लेता हूँ पहले? चेंज करना। अरे जब भी tan स्क्वायर x आता है या cot स्क्वायर x आता है तो उनको क्या करना? चेंज करना। चेंज किसमें करना? मैं sec स्क्वायर को सॉरी tan स्क्वायर को क्या लिख लेता हूँ मैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लूँ क्या? अब यहाँ से देखो इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इजी? क्योंकि आप
आपको ध्यान में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आता ही है कि sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि ध्यान में tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x, और -1 का क्या होता है अपना x, और प्लस c लगाना, मत बोलना, बार बार बता रहा हूँ। अनिश्चित समाकलन जहाँ पर भी मिलेगा अपने को लिमिट थोड़ी दे रखी है, यदि लिमिट दे रखी होती तो अपन c नहीं लगाते, ठीक है, क्यों नहीं लगाते वो भी अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखोगे तो अपने पास इंटीग्रेशन तो प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए अपन देखो प्रयास करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ए तो है अपने पास में, जो 3 है इसको वापस पावर में लगा सकता हूँ क्या, पावर में क्यों लगा सकता हूँ, पावर में इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आपको ध्यान में log m की पावर n है, वो n ही तो क्या आता है, आगे आता है, अरे वही तो आता है। आपको ध्यान में होगा फॉर्मूला log m इस टू पावर n है तो किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। अरे बेस में चाहे कुछ ही हो, अपने को क्या लेना देना, चाहे क्या है, a है, b है, c है, e है, कुछ हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, लेकिन जो पावर वाला है वो कहा जाता है आगे। आपने 11th में इन फॉर्मूलों को प्रूव भी कर रखा होगा कि इनको सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन बात, यहाँ बात करते हैं। तो देखो इसको मैं वापस कहाँ कर सकता हूँ, ऊपर लगा सकता हूँ क्या, तो ऊपर लगा दिया मैंने। अरे जो 3 था वही तो आगे आया था, तो मैं इसको कहाँ वापस ऊपर ले जाता हूँ। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो ये आपस में कट जाता है। अरे log a है, किसके बेस में है, a के ही बेस में है, तो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, चाहे ऐसे देख लीजिए, मैं देखो दूसरे तरीके से इसको एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूँ, फटाफट आप इसको समझिएगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, कोई भी मान लो अपने पास 2 की पावर log बेस 2 8 है, ये मान लो 8 है। अब इसको सोल्व करना तो इसका आंसर क्या होगा, देखो एक तो तरीका क्या है अपने पास में, मैं ऐसा करता हूँ, ये 2 तो है। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए। आपको सभी को ध्यान में कि 2 की घात कितनी करी कि 8 आ जाए, कितना हो गया 3, तो इसका आंसर तो कितना हो गया 3, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 है। मैं ऐसा क्यों करूं, जब मेरे को दिखाई दे रहा log के बेस में कितना है 2 और ये किसकी पावर में 2 की पावर में ही है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा। तो इसी प्रकार से अपने को इसको करना है, ये अपना क्या हो गया कैंसिल हो गया। अरे क्योंकि log के बेस में क्या है a और पावर भी किसकी है a की। हाँ यदि अलग होता तो अपना सॉल्यूशन ये 8 नहीं आता, 8 नहीं आता, तब मामला गड़बड़ हो जाता। लेकिन यहाँ अपने पास सेम है तो कट गया, ठीक है। एग्जाम में काटना मत, बस ये मान लो कट गया, अपने पास समझाने के लिए काटा है मैंने। यहाँ क्या है x क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन अपना समाकलन है x के रिस्पेक्ट में है। तो देखो सोल्व करोगे तो x क्यूब का अपने पास कितना हो जाएगा, x की घात 4/4। अरे इसको तो सोल्व करना आता है कि नहीं आता, इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिए अपने पास में साइन स्क्वायर x है, जब भी आपके पास, हाँ यदि अकेला साइन x होता तो देखो आप बड़ी आसानी से इसका कर देते, क्या होता है माइनस कोस x, इसका क्या होता है समाकलन होता है। ले कोस आता तो उसका भी सरल कर लेते, लेकिन अपने पास क्या आ गया साइन स्क्वायर x आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कोस स्क्वायर हो, जब भी दोनों प्रकार के फॉर्मूले आते हैं तो इनको सिंगल पावर में चेंज करूंगा, क्योंकि सिंगल पावर का आपको आसानी से जो समाकलन है वो आता है। जैसे मान लो अकेला साइन x है तो साइन x का क्या हो जाता है माइनस कोस x हो जाता है, तब तो आप कर लेते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सिंगल पावर में चेंज करता हूँ। तो बताओ साइन स्क्वायर x को मैं बताऊँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कोस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर x आपको क्या मिलेगा 2 गुना में है, कहाँ चला गया भाग में चला गया क्या, ठीक है। और मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या गुणा में 1/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 और 1 माइनस कोस 2x लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो 1/2 तो पड़ा ही है, ठीक है। और 1 माइनस कोस 2x, अब ऐसा मत करना 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x, वापस यहीं पूछ जाओगे ध्यान रखना, ऐसा थोड़ी करना अपने को क्या करना है बस इसका समाकलन कर देना है। आपको ध्यान में है एक का तो कितना होता है x होता है, अरे एक का तो समाकलन कितना होता है x होता है। समाकलन के फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लीजिएगा। मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस पर नहीं करवाया, तो आप देखना जितने भी फॉर्मूले बुक में आपके पास में मिल जाएंगे और आपने पढ़ ही रखे होंगे, ठीक है। तो देखिए और माइनस कोस 2x का अपन क्या करते हैं, माइनस तो है, ठीक है। कोस 2x का मैं क्या करता हूँ समाकलन, तो कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x और बटा में क्या आएगा 2 आएगा। अरे क्योंकि 2x को आप टी पुट करोगे तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, और dx की जगह dt बटा दो,
और नहीं करना तो आप ऐसे देख लीजिए, 2x का अवकलन कितना होता है, 2 होता है, गुणा में 2 आता है, और अवकलन समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है, वो गुणा में तो आप कहाँ लगा दीजिए, भाग में लगा दीजिए। ऐसा भी आप याद रख सकते हो। तो साइन 2x बटा 2 और प्लस क्या लगा देना है, c। अब यहाँ से देखो तो अलग अलग गुणा कर लीजिए, या तो अलग अलग गुणा करोगे तो क्या आ गया, x बटा 2 और माइनस का कितना हो गया, साइन 2x बटा 4 प्लस c। इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हो। अब देखिए अगले क्वेश्चन अपने पास में है √1 प्लस साइन 2x। इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, अरे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं होगा तो फिर अपन दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ तो मेरे को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है बताओ, इसका फॉर्मूला होता क्या है, अरे 1 प्लस साइन 2x का तो ध्यान में होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और मैंने दूसरी जो प्रश्नावली है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन जो वाली प्रश्नावली थी, उसमें मैंने ये करवा रखा था, उस साथ ही प्रश्नावली मैंने कुछ बताए थे, क्वेश्चन इस प्रकार के थे वहां पर, है ना। तो देखिए ये और क्या है अपने पास, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में अपने पास में क्या है, समाकलन। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से रूट हटा दूंगा, तो आएगा क्या अपने पास में, cos x प्लस साइन x और dx। अब समाकलन करोगे cos x का तो आपको ध्यान में है क्या होता है, साइन x है, और साइन का क्या होता है, माइनस cos x। ये तो होता है, और प्लस से लगाना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन अपने पास में, ये अपने पास तीनों ही जो क्वेश्चन है वो आइलेट से अपने को सोल्व करना है। आइलेट क्या होता है, खंड से जो समाकलन है उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इनको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो होता है, देखो जब भी अपने को आइलेट से सोल्व करना तो अपन करेंगे क्या, देखना ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो इधर मैं लिख देता हूं कि अपने पास, मान लो अपने पास कितने फंक्शन होंगे, 2 फंक्शन होंगे, उनका क्या करना अपने को, समाकलन दोनों मल्टीप्लाई में है। ये मान लीजिए u डॉट v है, या मैंने मान लिया फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मान लिया। तो इनका जो समाकलन है वो करते कैसे हैं, तो समाकलन करने के लिए आपको ध्यान में होगा कि फर्स्ट वाला तो क्या होगा, एज इट इज, इसको तो कुछ नहीं करना, ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। और दूसरे वाले का मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, और दूसरे वाले का क्या कर देना है, समाकलन, माइनस फिर क्या कर देना है, समाकलन। और पहले वाले का, जो पहला वाला है, ठीक है, पहले वाले का मैं क्या करूंगा, अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ x है तो x के सापेक्ष, y होता तो y के सापेक्ष अपन करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले वाले का मैंने क्या कर दिया, दोबारा देख लो, पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का वही समाकलन। अरे दूसरे वाले का क्या करेंगे, समाकलन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जो भी आएगा। अरे पूरे का भी तो क्या है, अरे ये क्या है, बड़ा समाकलन है, यहाँ देखो बड़ा समाकलन का मतलब ऐसा नहीं कि समाकलन बड़ा करना है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा उसका भी अपने को क्या करना है, समाकलन। यहाँ जो भी आएगा उसको अपन हल करके क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे, अपना क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और देखो फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, अपने को पता कैसे चलेगा। तो आपको ध्यान में है, रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या होता है अपने पास में, आइलेट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। आइलेट जो है, अब आइलेट को कैसे सोल्व करेंगे, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। अरे जो इनवर्स जो फंक्शन होते हैं, जो यहाँ लिख देता हूं मैं, कौन सा फंक्शन है ये, इनवर्स फंक्शन। अपने पास प्रतिलोम जो फलन होते हैं आपको दिखाई देता है, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, जो भी अपने पास में होता है ना, उनको अपन क्या मानते हैं, इनवर्स फंक्शन मानते हैं। और जो एल का मतलब क्या है, जो लॉग वाले हैं, जो लॉगरिथम है, उनको पर क्या बोला करते हैं, एल बोला करते हैं। अरे फर्स्ट इसको मानेंगे इनवर्स, इनवर्स वाला नहीं होगा तो लॉग वालों को, और यदि लॉग वाला भी नहीं होगा तो पर किसको मानेंगे, एलजेब्रा वाले को ना, जो एलजेब्रा होता है। अरे जो बीजगणित होती है, बीजगणित वालों को अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो फिर किसको मानोगे आप, ये टी का मतलब क्या हो गया अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को अपन क्या मानेंगे, पर जो अपने पास में जो त्रिकोणमिति होती है उसको अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो अपने पास ई का मतलब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल का मतलब जो चरघातांकी जो फलन होते हैं, चरघातांकी फलन का मतलब जहां चर किसमें हो, घात में हो। जैसे ई की पावर x, जैसे e की पावर x आपको दिखाई दे रहा है, तो e की पावर x है, तो इसका मतलब ये x कहाँ है, घात में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चरघातांकी बोलते हैं। 1 की पावर x, 2 की पावर x, ये अपने सारे के सारे क्या है, चरघातांकी फलन है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहला 7वां जो प्रश्न है, इसका मैं क्या करता हूँ, समाकलन तो किससे करेंगे अपन, आइलेट से ही इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करूं, हाँ यदि ये होता
तो मैं क्या करता, तो फटाफट सोल्व हो जाता, ये अपने को इतना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती थी। देखो यदि ऐसा होता, चलो मैं इसको भी करवा देता हूँ, यदि ये होता तो अपन क्या करते हैं, या मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेता, टी पुट कर लेता, अरे एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेता, टी पुट कर लेता। उससे क्या होता, उससे ये होता एक्स स्क्वायर का जो अवकलन दोनों पक्षों आप किसके सापेक्ष कर लेना, अवकलन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और टी का क्या हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष dt अपॉन dx। इस dx को मैं किधर भेज देता हूँ, इधर भेज देता हूँ। तो देखो अक्ष dx की जगह में क्या लिखता फिर, अरे अक्ष dx की जगह में क्या लिख देता, मैं लिख देता dt अपॉन dt/2, और ये e की पावर अक्ष स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया t, अब इसका तो आता है, तो मैं e की पावर t का क्या, अरे 1/2 तो है, e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t, और प्लस क्या आ जाता c, और t की जगह में वापस रख देता क्या अक्ष स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाता फॉर्मूला हो जाता। लेकिन अपने पास में क्या है, अपने पास में अक्ष स्क्वायर नहीं है, तो इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना आइलेट नियम ही लगेगा, ठीक है। किसी को टी पुट करने पर कोई सा भी अपने पास में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, तो देखिए अब आइलेट से करूंगा तो फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं, इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, तो बना यहां से चेक कीजिए आई, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री क्या इनवर्स फंक्शन अपने को दिख रहा है क्या, कहीं इनवर्स फंक्शन नहीं है, log वाला है क्या, कहीं नहीं है, log वाला भी नहीं है। उसके बाद अलजेब्रा है क्या, कहीं हाँ है, क्या है अक्ष है, अरे ये तो है अपना बहुपदी तो है ये, तो इसको फर्स्ट और बाकी जो बची है उसको क्या मान लीजिए आप सेकंड मान लीजिए। तो अपन हल करते हैं, तो हल करने के लिए देखो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये लो अब सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, तो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा पढ़ा लेगा ये लो, और दूसरे वाले का क्या कर देना है समाकलन, पहले फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप यहाँ, ये फॉर्मूला बीच में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सोल्व करोगे तो इसका समाकलन करोगे, दूसरे वाले का मैं क्या करता हूँ समाकलन डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लिख देना है ना, ठीक है। दूसरे वाले का समाकलन करोगे, e की पावर x का समाकलन आपको ध्यान में ही क्या होता है, e की पावर x माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, ये समाकलन तो पढ़ा लेगा एक बार ना। हाँ पहले वाले का क्या करूंगा मैं अवकलन, पहले वाले का क्या करना है अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन करो, ये जो पहला वाला है अवकलन करोगे, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, और गुणा में दूसरे वाले का क्या है समाकलन, तो दूसरे वाले का e की पावर x का समाकलन करोगे तो क्या होता है e की पावर x, और बाहर क्या है अपने पास में dx है। तो सोल्व करते हैं, तो x e की पावर x और एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई से गुणा करोगे तो e की पावर x ही होगा, e की पावर x का समाकलन ध्यान में ही आपको क्या होता है e की पावर x और प्लस क्या आ जाएगा c, ठीक है। इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है, ये सोल्व हो जाता है। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो इसमें क्या कॉमन आ गया, आगे सोल्व कर सकते हो, देखो e की पावर x कॉमन आ गया, तो बचा क्या x माइनस 1 प्लस c, तो इसका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से देखो इसको सोल्व करते हैं, तो log x को सोल्व करें, चलो log x से पहले मैं क्या बता देता हूँ, ये बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, तो चलो पहले ये कर लेते हैं, पर log x है क्योंकि दोनों सेम ही है पैटर्न, कोई गुणा में तो है नहीं। तो देखो अब log x अकेला आ गया, जब भी log x अकेला आए, log x स्क्वायर आए अकेला आए, तो इनको हमेशा किससे करना है आइलेट से ही करना है। और ऐसा मत कर देना कि जो log x है, log x का अवकलन जो समाकलन होता है वो 1/x गड़बड़ हो जाएगा मामला, और यही करके आते हो और मामला क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, जो log x वाला जो समाकलन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन अपने पास में, क्योंकि आपको लगता है कि log x का क्या होता है 1/x, वो क्या होता है उसका अवकलन होता है, डायरेक्ट करते हो और फटाफट और बाहर आते हो, बिल्कुल सही है। log x का इतना सरल क्वेश्चन दिया हमें कि log x का समाकलन करना था 1/x करके आ गए हम। तो देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, log x का मत कर देना 1/x, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x, तो है ना। तो देखो log x का जब भी समाकलन अपने को करना तो गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ 1। अब इसको आइलेट से ही करना है, ठीक है। तो आइलेट से करूंगा तो देखो आई इनवर्स वाला था नहीं, हाँ log वाला है, तो इसको क्या मानूंगा मैं, इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट, और इसको मैं क्या मान लूंगा सेकंड। तो सोल्व करोगे तो सोल्व करने का आपको तरीका ध्यान में है ही, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, तो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा मैं रखता हूं। तो देखो फर्स्ट वाला ऐसा कैसा रहेगा, फर्स्ट वाला क्या है log x है, ऐसा का ऐसा पड़ा है, और दूसरे वाले का मैं क्या करूंगा समाकलन। तो एक का समाकलन आपको ध्यान में होगा, एक का समाकलन क्या होता है x होता है, और एक का समाकलन x तो होता है माइनस पहले वाले का अवकलन। तो पहले वाले का मैं अवकलन करता हूँ, log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, log x का अवकलन कितना हो गया 1/x, और दूसरे वाले का क्या करोगे समाकलन। तो एक का समाकलन x और बाहर क्या है dx, तो आएगा है ना, ठीक है। अरे क्योंकि जो समाकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x था तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ तो क्या आ गया अपने पास में x log x
log x और माइनस एक्स एक्स कर दिया, क्या आया, केवल एक आया। तो एक का समाकलन क्या हो गया, एक का समाकलन अपने पास में क्या होता है, x होता है। आप सभी को ध्यान में प्लस क्या लगाना है, c लगाना, बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। और क्या कॉमन आ जाएगा इनमें, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया log x माइनस 1 प्लस c। ये भी इसका क्या हो गया आंसर। या इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब आगे सोल्व करें कैसे, तो आगे सोल्व करने के लिए देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, log x माइनस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log e, क्योंकि log e का मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेस में क्या है अपने पास में e है, तो e की घात कितनी का, एक ही आ जाए, एक ही तो होता है। तो e जब ये बेस और इनपुट जो सेम होते हैं उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। और जब आपको ध्यान में है कि बेस में कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, e मानेंगे, और e मानोगे तो इधर भी क्या लगा दिया मैंने, e लगा दिया। तो 1 का मान कितना होता है, log e। अब यहाँ से और आगे सोल्व करना चाहते हो तो देखो log m माइनस log n, तो क्या हो गया log m अपॉन n हो गया और प्लस c। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। और ये भी अपना क्या था, आंसर बिल्कुल सही था। तो जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं कि नंबर काटने का, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आगे करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, बाकी हो सके तो आप ये कर दीजिएगा, ठीक है। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास में क्या है, tan इनवर्स x है। अब इसका कैसा करें, ठीक है। tan इनवर्स x के लिए मैं क्या करूंगा, इसके गुणा में कुछ नहीं है, और tan इनवर्स x का मेरे को आता भी नहीं है। अब ऐसा मत करो, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, इसका अवकलन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए यहाँ भी मैं क्या काम में लूंगा, आइलेट काम में लेता हूँ। तो आइलेट काम में लूंगा तो गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ, 1। अब इसको तो क्या मान लेना, फर्स्ट, और इसको क्या मान लेना, अरे ये तो अपना हो गया फर्स्ट और ये अपना क्या हो गया, सेकंड। तो जो तरीका अपन ओरो में अपना रहे थे वही तरीका इसमें अपनाना है। तो इसको सोल्व करूंगा आइलेट से, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, और फर्स्ट वाला जैसा है ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, जस का तस पड़ा रहेगा। ये लो tan इनवर्स x पड़ा रहेगा। और मैं दूसरे वाले का समाकलन करता हूं, तो दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास 1 है, तो 1 का अपने पास समाकलन क्या मिलेगा, अपने को 1 का समाकलन मिलता है क्या, x मिलेगा। तो ये लो x और माइनस पहले वाले का अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन क्या होता है, अरे ध्यान में होगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। और दूसरे वाले का समाकलन क्या हो गया अपना, x, जो दूसरा वाला है उसका समाकलन क्या हो गया, अपने पास में x हो गया। और किसके रिस्पेक्ट में, अपने पास x के रिस्पेक्ट में है। अब बताओ इसका समाकलन कैसे हल करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए देखो मैं नीचे वाले को क्या पुट कर लेता हूँ, यदि टी पुट कर लूंगा, यदि नीचे वाले को मैंने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। तो अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो 1 का तो कितना हो गया, 0 हो गया। अवकलन कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों का, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का तो 0, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और dt का क्या होगा, dt बाई dx बटा dx इधर आ गया, इधर आ गया। और अपने पास ऊपर क्या है, ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है क्या, x dx। तो मेरे पास x dx काम आ जाएगा, बाकी पड़ा रहेगा। देखो बाहर ये तो क्या आ गया, x tan इनवर्स x माइनस, देखो x dx की जगह मैं x dx की जगह क्या पुट कर देता हूँ, dt बटा 2 आगे ले लेता हूँ, और 1/, नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, t। अब आपको ध्यान में है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/2 और 1/t का क्या हो जाएगा, अरे t के रिस्पेक्ट में है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा, और प्लस क्या लगा देना है c, और t की जगह वापस मान रख देना। t की जगह मान क्या रखोगे, 1 प्लस x स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो अपने पास में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से हैं, अब देखिए अब जो 3 नंबर के अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार के पुटअप करता है। तो वो देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन इस प्रकार से अपने को देता है। अब इनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिए अपने पास में जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, तो यहाँ अपने को ये दिख रहा है कि अपन क्या करें, tan x को मैं क्या पुट कर लेता हूँ, t पुट कर लेता हूँ। तो tan x को t पुट करने पर बताओ उसका जो अवकलन होता है, tan x का अवकलन बताओ क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैं क्या करता हूँ, tan x को क्या मान लेता हूँ, tan x को t मान लेता हूँ। अब tan x को t मानने से हुआ क्या, आपको ध्यान में अवकलन करोगे दोनों पक्षों का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan का क्या हो गया, tan का हो गया sec स्क्वायर x, और t का क्या होगा dt अपॉन dx बटा dx इधर आ गया अपने पास में, उधर अपन ले लेते हैं अलग अलग। अब देखो sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह में क्या रख लेता हूँ, देखो sec स्क्वायर x dx की जगह में रख लेता हूँ dt, और 1 बटा नीचे क्या हो गया अंडर तो है, ये क्या हो गया t
स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया। तो देखो ये फॉर्मूला अपने पास बन गया। फॉर्मूला क्या होता है आपको ध्यान में है, फॉर्मूला 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। अरे फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला log x प्लस अंडूड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। प्लस क्या लगा देना, सी लगाना मत भूलना, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। तो ये अपने पास में इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। प्लस इसी में लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस और माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ तो यही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं, पर तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे टी है तो टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो सोल्व कर लीजिए यार आसानी से। तो क्या हो जाएगा इसका log x की जगह अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, टी, तो क्या हो जाएगा टी प्लस अंडूड टी स्क्वायर प्लस वही एक की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन देखो यहाँ उत्तर किसमें आ रहा है, टी में आ रहा है, तो टी तो अपने मन से माना था, तो टी की जगह वापस रख दीजिए। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, log टी की जगह रखोगे तो टी की जगह क्या था, टी की जगह था 10x, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब करते हैं अगले वाले की बात, और काफी अच्छा क्वेश्चन अपने पास में है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको ध्यान से देखिएगा कि इनको सोल्व कैसे करें। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने पास 3 क्वेश्चन है, तो किसी प्रकार का दे, या तो ये या फिर अपने को मिल जाए मान लो ये x की घात n-1 ऐसा मिल जाए, चाहे एक और क्वेश्चन अपने पास में इसमें है किताब में है, मान लो x की घात 5 + 1। तो इन प्रकार के तीनों का पैटर्न क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ एक को सोल्व करवाता हूँ। देखो अब इसको सोल्व कर लोगे तो ये बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं किसको करवा रहा हूँ, इसको सोल्व करवाता हूँ, बाकी इन दो को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे, मान लो x की घात 5 है तो मैं नीचे भी क्या बढ़ा देता हूँ x की घात 5, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा x की घात 4 से। या तो ये पैटर्न ध्यान रखिए कि अपने को x की घात 5 है तो ऊपर नीचे x की घात 5 नीचे x की घात 5 बना लेनी है, ठीक है। x की घात n है तो यहाँ भी मैं x की घात n बना सकता हूँ, ऊपर नीचे x की घात n-1 से गुणा करके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करके बिल्कुल शॉर्ट तरीका करता हूँ। देखो क्या करता हूँ ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, सब में आपको अलग अलग सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं करूँ क्या। तो बस आपको क्या करना, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे, तो जो कोष्टक वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कोष्टक वाला आपको दिखाई दे, इसको बस क्या पुट कर लीजिए, टी पुट कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर a प्लस बी x की पावर n को क्या पुट कर लेता हूँ t, अब आसानी से हो जाएगा। और दोनों पक्षों का क्या कर लो, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, a का तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, a का तो 0 हो गया, d अपना कांस्टेंट x की पावर n का क्या होगा अवकलन x की पावर n -1 और n का आएगा आगे आएगा। अरे b तो अपना क्या था कोशेंट x की पावर n का n x की पावर n-1, और t का करोगे तो क्या आएगा dt/dx। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx को मैंने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। अब आप देखो ऊपर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल और केवल मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, केवल और केवल dx है। तो बताओ dx की जगह क्या रखोगे, ये सारा का सारा का आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो देखो बटा में लाओगे तो अपने को क्या मिलेगा, dx की जगह तो बताओ क्या लिख लूं, dt बटा ये नीचे आ गया ना 1/n, ये कोशेंट है इसलिए मैंने बाहर लिखा है, और ये भी तो बटा में आया x की पावर n-1। अरे dx के जो dx था, dx की जगह क्या आ जाएगा dt बटा ये पूरा का आया बटा में आ रहा है, तो मैंने कहा लिया बटा में लिया, डायरेक्ट ले लिया। आप पूरा सोल्व कर लीजिएगा ना किस प्रकार से मैंने लिया है। और यहाँ पर क्या है गुणा में क्या है, अरे x दिखाई दे रहा है, अरे ये गुणा में क्या है नीचे तो भाई x, और इसको अपन ने क्या पुट कर लिया था t पुट कर लिया था। अब देखिए इसका कैसे सोल्व करें, तो 1/nb और 1 यहाँ मेरे को क्या दिखाई दिया, अरे दोनों का आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, तो घातें जोड़ोगे तो क्या आएगा, अरे x की पावर n-1 और 1 है ना, तो कितना हो जाएगा x की घात n और गुणा में क्या है t। देखो अब t के रिस्पेक्ट में तो सभी को किसमें बदलना, t में बदलना। यहाँ देखो x था तो सभी किसमें बदले हुए थे, x में थे, t में बदल दिया मैंने। t के रिस्पेक्ट में करना तो सारे किसमें होने चाहिए, t में होने चाहिए, तो मैं t में बदलता हूँ। तो 1/nb देखो x की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से बताओ x की पावर n को क्या लिख सकते हो, तो मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं क्या लिखूंगा इसको x की पावर n को t - a, अरे t - a बटा b का आ गया, अरे ऊपर गया कि नहीं,
देखो x की पावर n, अरे लिखोगे कैसे चाहे देख लीजिए आप, 1 प्लस bx की पावर n बराबर t मेरे को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से b की पावर n बराबर ये क्या हो गया, bx की पावर n बराबर t माइनस a, और b गुणा में कहा गया भाग में, सॉरी b था तो ये आ गया b, तो x की पावर n की जगह लिख सकता हूँ नहीं, क्या लिखा मैंने t माइनस a बटा b कहाँ गया, ऊपर गया, तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अपने पास क्या पड़ा है, t पड़ा है, और ये dt, तो b से b मेरे को करता हुआ दिखाई दिया। अब सोल्व करते हैं इसको आगे। अब सोल्व करोगे कैसे, तो सोल्व करने के लिए देखो इसका जो पैटर्न है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ ऐसा का ऐसा, 1/n और 1/t माइनस a और गुणा में क्या है t dt। अब इसको क्या करना है, अलग अलग करके सोल्व करना है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है, आंशिक भिन्नों में क्या करना है, अपने को तोड़ना है, फिर उसके बाद हल करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/t माइनस a और t है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, a अपॉन, आपको ध्यान में ना क्या लिखते हैं इनको, a अपॉन t माइनस a प्लस b अपॉन t। अब सोल्व कर लेते हैं, अपना a और b का मान मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे, मैं आप क्या करता हूँ सभी को इससे एलसीएम में जो है यहाँ जो दिखाई दे रहा है उससे गुणा कर दो, या फिर यहाँ एलसीएम लेकर के भी आप सोल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, जो यहाँ मेरे को बटा में दिखाई दे रहा है इसको सबसे गुणा कर दूंगा, तो सबसे गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आया 1, इससे गुणा करोगे तो देखो t माइनस a से t माइनस a कट जाएगा, आएगा क्या at आएगा, अरे मैं इसी से गुणा कर रहा हूँ सबको, और यहाँ क्या आएगा प्लस b, इसको गुणा करोगे उससे t माइनस a गुणा t से, तो t से t कट गया, आएगा क्या t माइनस a, ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ध्यान में है आपको, इनको या तो तुलना करके अपन सोल्व कर लेते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, देखो t की जगह एक बार तो क्या पुट कर लेता हूँ 0, t की जगह 0 पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी b की, और t की जगह क्या पुट करूंगा a, अरे 0 बढ़ा लो, अरे इसको 0 बढ़ा लूंगा तो किसका मान आ जाएगा b का, और b वाले को 0 बढ़ा लूंगा तो किसका मान आ जाएगा a का। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया 0, तो 0 पुट किया तो a के बराबर में क्या है, तो 0 गया, या 0 पुट करोगे तो क्या आया माइनस का ab, माइनस का ए बी है ना, तो b बराबर कितना आ गया, अरे b की वैल्यू कितनी आ गई -1/a, इसका मान आ गया ये b का। और इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार मैं t की जगह क्या रख देता हूँ a रखूंगा तो देखो ये 0 हो गया, तो देखो a रखोगे तो a के बराबर, t की जगह क्या रखोगे, कैपिटल A तो है ही, t की जगह मैं क्या रख रहा हूँ a, तो a बराबर कैपिटल A बराबर क्या आ गया बताओ 1/a आ गया क्या, तो यहाँ मान रख दीजिए, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मान रखोगे, अरे आगे रखना आप, मैं क्या करता हूँ इसी में रख देता हूँ, तो देखो t की जगह तो मैं क्या, सॉरी a की जगह तो मैं क्या रखूंगा, a की जगह तो रखूंगा मैं, a की जगह तो रख देता हूँ 1/a, और b की जगह क्या रख देता हूँ मैं -1/a, अरे ये तो है, b की जगह क्या है -1/a, गुणा में क्या मान लेता हूँ 1, चाहे अरे जो इसकी जगह, अरे इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप इनको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसको कर देता हूँ मैं साफ, और इनको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा कि इनको हल करने पर उत्तर क्या आएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन अपने पास में और एग्जाम में भी पूछ रखा है, ये जो अंतिम जो क्वेश्चन था मैंने लास्ट में लिख रखा था। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख रहा होगा ये आपको, तो देखो 1/n तो यहाँ है, ठीक है। अब सोल्व करोगे, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, तो देखो 1/a मेरे को कॉमन दिखाई दिया तो इसको बाहर ही ले लेता हूँ मैं, अरे 1/a को कॉमन ले लेता हूँ, हाँ अब जो बचा वो लिख लो 1/t माइनस a, अरे ये तो 1/t माइनस a, और किसके रेस्पेक्ट में है dt, और माइनस का, और ये 1/na पूरे का है ना, पूरे के गुणा में है, अरे 1/n पूरे के तो गुणा में है, और a भी अपने पास कॉमन आ गया था दोनों में से, तो मैंने बाहर ही ले लिया, और बचा क्या माइनस का 1/t dt। अब सोल्व करोगे तो इसका आपको ध्यान में है क्या होता है, इसका समाकलन, तो आप इसका समाकलन कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ एक बार के लिए साफ। अब देखो आप करोगे तो इसका समाकलन आपको क्या मिलेगा, देखो 1/n तो बाहर है, 1/x ही है ये मान लो, तो 1/x का क्या होता है log x, x की जगह क्या है t माइनस a, और -1/t का क्या होता है log t, और प्लस c लगाना मत भूलना, तो 1/n क्या हो गया na, और log m माइनस log n क्या हो जाता है log m/n, ये अपना हो गया, इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन देखो आंसर किसमें है, t में है, अपने को t में नहीं रखना है, क्योंकि t तो अपने मन से माना था, ऐसे अपने मन से मान करके थोड़ी निकालना उत्तर, ठीक है। तो t की जगह वापस रख लीजिए, तो t की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो देखो 1/, अपने पास में क्या है 1/na तो है ही,
ठीक है, सोल्व करोगे तो लोग यहाँ रख देना, टी की जगह ये रखोगे, टी की जगह पूरा रखोगे ये, तो देखो ए से ए कट जाएगा तो आएगा क्या, बी एक्स की पावर एन बटा टी की जगह रख दीजिए, टी की जगह क्या है ए प्लस बी एक्स की पावर एन प्लस सी, इसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से दे रखा, तो इसको कैसे सोल्व करें, एक बार आप सोचिए कि इसको सोल्व कैसे करें। अपने मान लो प्रतिस्थापन विधि वो काम मिले तो किसको टी पुट करूं कि अपना कुछ आ जाए और बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाए। अब कोई सोचता है कि log x को टी मान लेते हैं, अब देखो कईयों का तरीका है सोचने का कि log x को अपन टी माने तो देखो 1/, अरे 1 ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना, गुणा में 1 तो है, ये तो 1/x है तो 1/x dx हट जाएगा, लेकिन फिर करोगे क्या, अरे आगे क्या करोगे, तो फिर समस्या हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि यदि क्या मैं इसी को टी मान लूं तो क्या आएगा, यदि मैं इस पूरे को टी मान लूं तो देखो x माइनस log x को यदि मैं टी मान लेता हूं तो अब अवकलन करो x के सापेक्ष, तो x का तो कितना हो गया 1 माइनस log x का कितना होता है 1/x और t का क्या हो जाएगा dt बटा dx, तो dt बटा dx को मैंने इधर भेज दिया। अब आप देखिए कि इसको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो अपने पास एलसीएम क्या आ गया इसका, x मेरे को क्या दिखेगा यहाँ x माइनस 1 dx बराबर dt। अब बताओ ये पूरा ही हट गया, कौन सा हट गया पूरा, ये देखो ये यहाँ से लेकर के ये और ये हट गया कि नहीं, देखो इसकी जगह अरे x माइनस 1 बटा x और dx, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो लिख दीजिए, लिख सकते हो तो ये लीजिए, मैं इसको क्या लिख देता हूँ dt। अब देखो कितना आसानी से हो गया, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया dt लिख दिया, और ये अपना क्या था t, तो t क्यूब, अब t क्यूब का तो कर ही सकते हो, बड़ा आसानी से हो जाएगा, t क्यूब का क्या हो जाएगा t की घात 4/4 हो जाएगा, और t की जगह मान रख दीजिए वापस, t की जगह क्या था x माइनस log x की घात 4/4 प्लस c, अपना क्या हो गया इसका आंसर। देखो कितना सरल हो गया, लेकिन बस आपको लॉजिक लगाना है, सोचना है कि किसको टी पुट करूंगी आसानी से सॉल्व हो जाए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जो एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को देखिएगा कि अपने पास में ये क्या है, अपने पास में x tan इनवर्स x dx, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ध्यान में है tan इनवर्स x मेरे को दिखाई दे रहा तो मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ यदि ऐसा होता तो मैं क्या करता, तब अपन क्या करते tan इनवर्स x को टी पुट करता तो उसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, हट जाता, सोल्व कर लेते आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं है, तो अपन करेंगे क्या, इसको किससे सोल्व करते हैं, आइलेट से ही सोल्व करना है। तो आइलेट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे उनमें मैंने फॉर्मूला करवा चुका हूं, तो उसमें फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा वो क्या था, जैसे मान लो फर्स्ट और गुणा सेकंड, इसका अपने को क्या करना है अवकलन करना, तो मैंने क्या बताया था पहले वाला ऐसा का ऐसा और दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का क्या करते हो अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन, और फिर जो भी आएगा उसका भी अपने को क्या करना है समाकलन करना है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये अपना अच्छा फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने आइलेट, तो पहले बात करते हैं आई की, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन है क्या, बिल्कुल है इनवर्स फंक्शन ये रहा, तो ये फर्स्ट और इसको क्या मानोगे सेकंड। तो मैंने जो बात की थी अब उसी पर अपन चर्चा करते, फॉर्मूले पर आते हैं, तो बीच में पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद अपन लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा रखना है और दूसरे वाले का समाकलन, और दूसरे वाले का क्या करना है समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपको ध्यान में है x स्क्वायर बटा 2, इसका क्या हो रहा है समाकलन हो रहा है, और चिन्ह किसका भी इसमें माइनस का और समाकलन का चिन्ह और करना क्या है पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन क्या होता है, तो पहले वाला कौन सा है पहले वाला यही तो है, तो इसका अवकलन क्या होता है tan इनवर्स x, आप सभी को ध्यान में है क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका क्या होता है अवकलन होता है tan इनवर्स x का। साथ ही प्रश्नावली में करवा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगी साथ ही प्रश्नावली वहां मिल जाएगी जिसमें अवकलन में अपन ने इनके फॉर्मूले किए थे, और उसको भी अपन कर चुके हैं, सभी का रिवीजन कर चुके हैं। तो देखिए 1/1 प्लस x स्क्वायर और अपने को दूसरे वाले का क्या करना है समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन क्या था रे x स्क्वायर बटा 2 था, और पूरे का भी करना है समाकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो सोल्व करोगे तो देखो अपने को क्या मिला x स्क्वायर बटा 2 और क्या है tan इनवर्स x, ये तो पढ़ा है पढ़ा रहने दो, और 1/2 तो अपने पास क्या है कांस्टेंट है, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है ऊपर दिखाई दे रहा है x स्क्वायर, नीचे दिखाई दिया 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx। अब इसको सोल्व कैसे करें, अब इसका तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन अपने पास में मिलते हैं तो इनको सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व कैसे करते हैं तो ध्यान होना चाहिए x स्क्वायर मेरे को यहाँ भी दिखाई दे रहा है और ऊपर भी दिखाई दे रहा है, बस मेरे को नीचे क्या दिखाई दिया
लिया +1, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर भी +1 कर लेता हूँ। ये लीजिए ऊपर भी +1 कर लिया। अब ऐसे थोड़ी कर दोगे +1, तो क्या करोगे +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब +1 से -1 कट गया। अब आप देखिए x² बटा 2 tan इनवर्स x तो अपने पास में है -1/2। आप क्या करोगे समाकलन करना है, कोष्टक लगा देता हूँ, समाकलन करना है एक बार तो अरे 1 + x² के बटा में इसको लोगे तब तो कितना आएगा 1 और किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष और माइनस एक बार 1 के बटा में लोगे तो 1/1 + x² dx। तो बताओ यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो अपने पास आई गया x² बटा 2 tan इनवर्स x -1/2। अब एक का तो आपको आता ही है, एक का समाकलन क्या होता है x और माइनस इसका भी आता होगा 1/1 + x² का क्या होता है tan इनवर्स x होता है प्लस c लगाना मत भूलना। तो देखो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सोल्व कर सकते हो, नहीं यदि आगे करना चाहते हो तो ये गुणा कर लेना और सोल्व और भी आगे कर सकते हो। अरे बस गुणा ही तो करना है और बाकी इतना ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर। अब करते हैं बात अगले वाली की। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करें। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो एक बार सोचिए कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो देखो सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं एक काम करता हूँ। कई सोचते हैं कि अंदर वाले को टी पुट कर लो उसके बाद सोल्व कर लेते हैं, हो सकता है देखते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा क्या होता है लेंथी होता। तो अपन क्या करते हैं, मैं बिल्कुल सरल करने के लिए देखो बिल्कुल आसान तरीका क्या है इसका, मेरे को e⁻²x कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते देखो कितना आसान हो जाएगा। मैं e⁻²x कॉमन लूंगा, तो e⁻²x कॉमन लिया तो बोलो यहाँ तो कितना आया e⁻−2x। कैसे आया, अरे कॉमन लेने का मतलब भाग देना, एक में e⁻²x का भाग दोगे तो क्या आएगा, अरे ऊपर जाके घात किसकी हो गई माइनस की हो गई। और ये ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1 बचा dx है। और e⁻²x का मतलब क्या है, अरे e⁻²x का मतलब क्या है e⁻x का स्क्वायर जो है, लिख सकता हूँ नहीं ऐसा, क्योंकि घात की घात क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो 2x हो गया, तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सोल्व करोगे तो देखो इसको अपन क्या करेंगे, अरे e⁻x का होल स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब बाहर क्या आएगा e⁻x ही तो आएगा। कैसे आया, क्योंकि आपको ध्यान में भी मैंने बताया, यहाँ लिख लीजिएगा आप, मैंने एक लाइन कम कर दी है और रूट में है, चलो ठीक है रूट में है। और क्या है, इसको क्या लिख लूँ मैं, अंदर वाले को ऐसे लिख लूँ कि e⁻−x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ठीक है लिख सकते हैं। और माइनस का कितना है 1 पड़ा रहेगा, ठीक है अपना क्या लेता है। अब करोगे आगे सोल्व, तो आगे सोल्व अपन करते हैं। तो आगे सोल्व करोगे तो देखिए अब आगे सोल्व कैसे कर, अच्छा 1 मिनट सॉरी ये जो अनरूड है वो केवल किसका है अपने पास में, ये जो अनरूड है केवल इसी का, क्योंकि इसको तो बाहर ले लिया ना, e⁻x हो गया अपने पास में। अब सोल्व करोगे तो e⁻x को ऊपर ले दो, क्या हो गया -x, नीचे क्या हो रहा है, नीचे अपने पास दिखाई दे रहा मेरे को e⁻−x का होल स्क्वायर -1 dx। अब क्या करूं, हाँ अब कर सकते हो, अब क्या करोगे टी पुट कर लीजिए किसको, e⁻−x को टी पुट करोगे तो e⁻−x का e⁻−x dx को तो क्या आएगा dt, यही तो आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्या dt लिख देता हूँ, इसकी जगह dt लिख दिया। नीचे क्या है 1/रूट, ये क्या है t² - 1। अब इसका तो फॉर्मूला आपको आता होगा, ये मान लो 1² है तो 1/रूट x² - a² का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को ध्यान में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ log x प्लस रूट x, अच्छा x की जगह यहाँ क्या है तो t, और t प्लस रूट t² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या लगा देना c, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और t की जगह वापस मान आप रख सकते हो, t की जगह बताओ वापस मान क्या रखोगे, t की जगह कहाँ गया, t की जगह क्या रखोगे e⁻−x, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बताओ इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए अगले जो प्रकार का जो पैटर्न है, अब इस प्रकार का जो पैटर्न आता है उसको कैसे सोल्व करें। तो आपको लग रहा होगा कि यदि इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे पता नहीं चलेगा कि सोल्व कैसे करें। तो अपन किसी कांस्टेंट से ऊपर नीचे गुणा तो करें, तो बताओ किससे गुणा करूं ताकि अपना इजीली सोल्व हो जाए। तो मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेता हूं, sin b माइनस a से गुणा कर लेता हूं। क्यों किया है वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि नीचे वालों को जोड़ो चाहे घटाओ इस प्रकार का ऊपर आना चाहिए, तो x तो हटाओ अपने पास क्वोशिएंट आना चाहिए। तो देखो इसमें से ये घटा करके मैंने देखा, किसमें से x माइनस a में से x माइनस b घटा करके देखा, जरूरी नहीं आप ये करो,
आप a माइनस बी से भी कर सकते हो ना। कैसे, देखो मान लो कि x माइनस ए में से x माइनस बी को घटाया तो आपको क्या मिलेगा, देखो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, x कट गया, b माइनस ए मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ऊपर नीचे मैंने किससे गुणा कर लिया, साइन b माइनस ए से। हाँ, आप साइन a माइनस बी से भी सोल्व कर सकते थे, उससे थोड़ा सा क्या आएगा फिर अलग आएगा। तो देखिए अब इनको सोल्व कैसे करें, यदि ऐसा कर दिया तो अब देखो अब अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन मेरे को कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, तो b माइनस ए तो कांस्टेंट है, ठीक है। साइन बताओ b माइनस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको हल करने पर b माइनस ए तो आ रहा है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो देखो बटा में क्या अपने पास में, जो बटा में हो तो बटा में पड़ा रहेगा, क्या अपने पास में साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी और dx है। तो देखो सोल्व करते हैं, अब क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, बस फॉर्मूला लगाइए, हल कीजिए a और ये क्या है b, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। अब ये तो आता ही होगा सबको, तो 1 अपॉन b माइनस ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस बी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस कोस ए और साइन बी, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। और बटा में क्या है, बटा में क्या है, और मैं काम करता हूँ जो बटा में हूँ पूरे की तो है, तो मैं अलग अलग ले लेता हूँ बटा में, तो बटा में लोगे तो अपने पास में क्या है, यहाँ पर एक मिनट ये और ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या था, ये साइन था, देखिएगा b माइनस ए नहीं, क्या है 1 अपॉन साइन b माइनस ए है, तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए तो पड़ा रहेगा, और ये अपने पास बटा में था, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, बटा में लिख देता हूँ, इसको क्या है साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, और dx लगाना हो तो बोलना, dx तो चल रहा है ही। अब सोल्व करोगे तो एक बार तो इसके बटा में लोगे, एक बार इसके बटा में लोगे, ठीक है। तो इसके बटा में लोगे तो क्या आएगा, अरे इसके बटा में लोगे तो ये तो कट जाएगा, इसके बटा में ये कोस, अरे ये तो बचेगा अपने पास, ये तो बचेगा, तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, अरे कोस बटा साइन क्या होता है, कोस होता है, तो कोट x माइनस बी और माइनस का चिन्ह, और एक बार इसके बटा में लोगे तो देखो अब की बार ये कट गया, इसके बटा में ये, तो क्या आएगा कोट x माइनस ए। नहीं करो तो उस प्रकार से भी आप लिख सकते थे, या तो फॉर्मूला याद रखिए कि कोट का क्या होता है, कोट का क्या होता है, log साइन x होता है, तो उस प्रकार से सोल्व कर लीजिए, या फिर भी नहीं आता है तो मैं उस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते थे कि और काट पीट करके हल कर सकते थे, तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इससे सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा, अरे कोट x का तो क्या होता है log साइन x, और इसका क्या होता है log साइन x, तो log साइन x की जगह क्या है log साइन x माइनस बी और log साइन x माइनस ए सोल्व हो जाएगा। या फिर मैं क्या करता, यदि आपको पूरा ही बनाना है तो क्या करते हैं आप कि फॉर्मूला बनाना है मेरे को, तो कैसे बनाओगे, इसके बटा में ये लोगे, तो ये तो कट, अच्छा सॉरी ये तो करता दिखाई दे रहा है, क्या बचा है यहाँ पर कोस x माइनस बी और बटा साइन x माइनस बी, ठीक है। और माइनस का क्या है यहाँ पर, और अलग अलग कर सकते हो आप, अलग अलग कैसे, dx को एक बार तो इसके साथ लगा लेता हूँ, एक बार इसके साथ, तो यहाँ क्या दिखाई देता है, ये कट जाता है अपना, क्या दिखाई देता है यहाँ, ये बचता कोस x माइनस ए बटा साइन x माइनस ए। अब कर लेते इसको सोल्व, कैसे करते, किसी एक को सोल्व कर देता हूँ, दूसरा आप सोल्व कर लीजिएगा। क्या करते इसको आप साइन x माइनस बी को मैं क्या पुट कर लेता, टी पुट कर लेता, तो साइन का क्या होता है, और कल करोगे तो कोस होता है, और टी का क्या हो जाता है डी टी बाई डी एक्स, बटा डी एक्स को मैंने इधर भेज दिया, तो इसकी जगह आप क्या पुट करते हैं, देखो 1 अपॉन साइन b माइनस ए तो है, ये तो अपने पास दिखाई दे रहा है, और इसकी जगह क्या पुट करते हैं आप, dt पुट करते हैं, और 1 अपॉन नीचे वाले को क्या मान लेते हैं अपन t, और माइनस ए से ये आता, इसको आप क्या मान लेते, अरे इसको तो t पुट कर लिया तो इसको u पुट कर लेना, तो ऊपर वाला आएगा सेम ऐसा कैसा, अरे नीचे वाले को u पुट कर लेना, तो पूरे ऊपर वाले को क्या लिखोगे du और 1 अपॉन u। अब इसका तो आता ही है 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t, और ये तो होगा, देखो ये तो अपने पास पड़ा है तो पड़ा रहेगा, तो लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और इसका क्या हो जाएगा log t, और माइनस इसका क्या हो जाएगा log u प्लस सी लगाना, मतलब भूलना, बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए तो कांस्टेंट है ही, और इसका क्या हो जाएगा log t अपॉन u, और मान रख देना आप t का भी और u का भी। t का मान तो क्या था साइन x माइनस बी था, और u का मान कितना था साइन x माइनस ए था, तो यहाँ सोल्व रख दोगे तो उत्तर क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए कि इसको किस प्रकार से सोल्व करें, तो देखो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो साइन की पावर px, बटा वाले को ऐसे लिख दूं क्या, cos की पावर px गुणा cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, अरे क्योंकि आधार समान तभी तो गाते जुड़ी,
आधार समान है कोस है तो दाते क्या हो जाएगी p प्लस 2 हो जाएगी और गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ 1। अब यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है ये साइन बटा कोस क्या हो गया 10 हो गया क्या 10 की पावर px लिख दो चाहे 10x की पावर p लिख दो एक ही तो बात है ठीक है। अरे जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है तो आप क्या लिखते हो उसको साइन स्क्वायर थीटा तो बोलते हो, तो इसी प्रकार से मैंने ये लिखा ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको और इधर गुणा में क्या है अरे 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया और dx है। अब क्या करोगे 10x को टी पुट करते ही देखो 10x को टी पुट करते ही क्या आ रहा है 10 का अवकलन करोगे तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ना क्योंकि dt अपॉन dx होगा तो इधर वही दो और इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे dt पुट कर दोगे और dt पुट किया तो यहाँ पर क्या बचा t की पावर p। अब आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे चलो नीचे वाला मैं कर देता हूँ एक बार के लिए साफ। अब करते हैं इसको तो देखो t की पावर p का आपको ध्यान में है समाकलन करोगे तो t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c और t की जगह वापस रख दीजिएगा। t की जगह क्या है 10 है तो 10x अरे t की जगह क्या पुट किया था 10x। अब 10x की पावर p प्लस 1 लिख दीजिए चाहे 10 की पावर ये 10 की पावर p प्लस 1x लिख दीजिए एक ही बात है और अपॉन में p प्लस 1 प्लस क्या है c। अच्छे से देखा के जाइएगा इन क्वेश्चंस को। अब देखिए अगला जो अपने पास में है पैटर्न है इस अब देखिए अगले को अपन कैसे सोल्व करें तो अगला सोल्व करने के अपने पास में दो तरीके हैं। या तो देखो अंडूर के अंदर वाले को आप क्या कर लीजिए हल कर लीजिए, हल करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण बनेगा वहां से पूर्ण वर्ग बना करके इसको क्या करते हैं हल करते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका है वो इससे थोड़ा सा क्या पड़ता है उससे इजी पड़ता है। किसी भी एक को आप क्या मान लीजिए टी स्क्वायर पुट कर लीजिए। टी स्क्वायर क्यों ताकि रूट के अंदर है स्क्वायर से रूट कट जाए इसलिए ना। तो मैं क्या करता हूँ या तो पहले वाले को या दूसरे वाले को टी मान लीजिए या टी स्क्वायर पुट कर लीजिए। मान लो इसको मान लेता हूँ ये लीजिए मैं एक्स माइनस एल्फा को क्या पुट लेता हूं टी स्क्वायर इसलिए ताकि टी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। अब अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष एक्स का तो कितना हो गया 1 इसका कितना हो गया 0 टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t और dt बाई dx तो dx का आ जाएगा इधर आ जाएगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब देखते हैं आगे सोल्व करते हैं तो dx की जगह मैं क्या लिख लेता हूं तो देखो dx की जगह मेरे को दिखाई दे रहा है dx की जगह क्या दिखाई दे रहा है 2t dt और बटा में रूट इसकी जगह आपने क्या लिखा बताओ अरे x माइनस एल्फा को आपने क्या माना था टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर और ब्रैकेट बीटा और माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स की जगह देखो अपन ने सबको टी में बदल लिया तो इसको भी किसे बदलोगे टी में बदलोगे तो एक्स की जगह बताओ क्या लिख लूँ एक्स की जगह में लिख लूँगा देखो यहाँ कोष्टक लगाता हूँ ये वाला ताकि इसको अक्स में दिक्कत नहीं रहे। आप सोल्व करोगे तो इस अक्स की जगह आपको क्या लिखना है टी स्क्वायर प्लस एल्फा। अब सोल्व करेंगे अब सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा तो सोल्व करते हैं तो देखो दो तो अपने पास में है ही और क्या है अपने पास में टी डी टी और बटा में क्या है अंडूट और देखो यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है टी स्क्वायर बाहर आएगा अंडूट के तो क्या आएगा टी तो आएगा अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो टी आएगा बाहर तो टी से टी कट जाएगा तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा नीचे ये बचा देखो बीटा माइनस एल्फा और माइनस का क्या है टी स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ क्या करूँ मैं रूट लगा करके क्या लगा देता हूँ स्क्वायर। अब आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर से रूट कर जाएगा। और मैंने ऐसा किया क्यों ताकि अपना फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है किसका फॉर्मूला बना 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को ध्यान में इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दो तो देखो बाहर था ही तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए तो एक्स की जगह तो क्या है अपने पास में टी बटा ए की जगह क्या है रूट बीटा माइनस एल्फा है अपने पास में प्लस क्या लगाना है सी और टी की जगह आप वापस पुट कर लीजिएगा। टी की जगह क्या पुट करोगे टी की जगह आएगा रूट एक्स माइनस एल्फा तो यहाँ टी की जगह पुट कर लेना क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस एल्फा तो ये बड़ा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अगले जो प्रकार है अपने पास में इस प्रकार के जो है क्वेश्चन वो हर बार लगभग एक क्वेश्चन अपने से पुटअप किया जाता है। वो कैसे दे देगा फॉर्मूला जो बेस होता है जो नीचे ऊपर तो आपको क्या मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा आपको द्विघात समीकरण। अब आप यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को भी पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं। चाहे आपको यहाँ ये मिले चाहे नीचे अंडूड मिले कैसा भी हो लेकिन आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करते हैं नीचे वाले का अपन क्या करते हैं
पूर्ण वर्ग बढ़ाते हैं। अब पूर्ण वर्ग कैसे बढ़ाते हो, चाहे अलग से बना करके देख लेना कि अपने पास क्या है 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर है। इसमें से x स्क्वायर की घात हमेशा जो x स्क्वायर है उसको हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। इसके गुणा में कुछ मत रखिए, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से क्या ले लेता हूँ -9 को लेता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर के गुणा में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है -9, तो -9 को मैंने लिया। और यहाँ देखो बड़ी घात माइनस की थी, इसलिए अपने को क्या को लेना पड़ रहा है माइनस, क्योंकि बड़ी घात हमेशा किसकी रखनी है अपने को, प्लस की। हाँ जब प्लस में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो अपने पास यहाँ बचेगा क्या, x स्क्वायर, और चिन्ह बदल जाएगा ना क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा, 6/9 बचेगा। अरे ये तो बचेगा कितना, 6/9, और साथ में क्या है x, और ये हो जाएगा माइनस का, अरे प्लस का ना, किसका हो जाएगा, माइनस का, और आएगा कितना, 1/9। चाहे हल करके देखिए वापस आपको यही मिल रहा है। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। मेन अपना जो टास्क है वो केवल और केवल क्या है, इसको पूर्ण वर्ग बढ़ाना है। और आगे सोल्व करना चाहते हो तो ये कितना हो गया अपना, अरे 2 से कट, सॉरी 3 से कटा ना, तो 3 से कटा तो कितना आया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, अपना ये मिल गया। अब इसको सोल्व करना अपना मेन टास्क है कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी जिनको आता है अच्छी बात है, बाकी जो आप देखिए कि इसको क्या करें, अरे -9 तो चलो मैं -9 बाद में लगा लूंगा, आप तो बस इसको हल कीजिएगा। कैसे हल करोगे, ए स्क्वायर, ये मान लो ए है, ए स्क्वायर, और x प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, और 2a का मान कितना है, x है, तो x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपने को बढ़ाना है ताकि अपना पूर्ण वर्ग बन जाए। तो a स्क्वायर, अरे x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या हो गया x, और b की जगह बताओ क्या रखूं, इसके गुणा में क्या रखूं कि अपना, अरे इसके 2x के गुणा में क्या रखूं कि अपने ये मिल जाए। तो क्या रखे, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कितना रख दूं मैं, 1/3 रख दूं, तो अपने को ये मिल जाएगा कि देखो 2/3x आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप ऐसा मानिए कि इसमें इसका भाग दे लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अरे x तो है ही के, आप तो बस क्या कीजिए 2/3 में किसका भाग दे लीजिए, 2 बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लेता हूँ मैं, 1 है ना। तो देखो 2/3 नीचे वाला उल्टा कर लीजिए, कितना आ गया 1/3, आपको अपने आप मिल जाएगा। और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसका स्क्वायर एक बार तो जोड़ दीजिए और एक बार बिठा दीजिए, और माइनस का कितना है 1/9। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मेरे को दिखाई दिया, देखो ये तो क्या बन गया अपना, यहाँ से यहाँ तक, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या मिल गया अपने को, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का कितना है 1/9, और माइनस का कितना हो गया 1/9, अरे ये तो हुआ, अरे -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब आगे और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 प्लस ये सॉरी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना हो गया 2/9 हो गया। ठीक है, और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √, अरे 2 तो किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। देखो सोल्व करोगे तो वही आएगा, 2/9 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। अब पुट कर दीजिए वहां पर, ठीक है, पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है √2 के, केवल √2 के है, और √2/3 का होल स्क्वायर। और एक चीज अपन ने क्या छोड़ी है, जो -9 था वो चल रहा ही था, अरे पूरे के गुणा में था कि नहीं था वो, अरे पूरा के गुणा में क्या था -9, तो मैं माइनस का 9 बाहर रख लेता हूँ। अरे 1 कैसे, ये 1 तो कहाँ है ऊपर, अरे 9 जो आ रहा है वो किसके गुणा में है, इसी के तो गुणा में चल रहा है, देखो इसी के तो गुणा में चल रहा है, तो -9 इसके गुणा में चल रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होगा ही, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अपने पास क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है। तो अब इसको तो सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अरे x का मान ये रहा और a का मान ये रहा, अब यहाँ रख दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, अब इसको कैसे सोल्व करें। तो देखो यहाँ पर अपने को एक तो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे तो देखो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर है, घात 1 है, फिर बिना घात का है, तो ऐसे में क्या करना, sin x को t पुट कर लीजिए। अब हो जाएगा बड़ी जल्दी से, देखो sin का क्या हो गया अपना cos x, t का क्या हो गया dt/dx, x के सापेक्ष का
करोगे तो dx को मैंने इधर भेज दिया, तो देखो cos x dx की जगह क्या पुट कर दोगे आप dt, और बचेगा क्या नीचे वाला अपॉन साइन को क्या पुट किया था अपन ने t, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7। अब तो बताओ इसको पूर्ण वर्ग बढ़ा सकते हो कि नहीं? पूर्ण वर्ग बढ़ा करके क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। अरे किसकी तरह? इसी की तरह अपने को। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? मैं इसी में सोल्व कर देता हूँ, तो सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको और सोल्व कर देते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना है t, और इसको किससे गुणा करूँ कि अपना ये 4t बन जाए। अरे ये तो t स्क्वायर है, यहाँ क्या अरे क्या पुट करूँ कि अपना 4t आ जाए। तो देखो 2 को किससे गुणा करूँ कि 4t आ जाए, तो किसे 2 से, तो देखो 2 दूनी 4t आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आता तो मैंने बताया था इसमें इसका भाग दे लीजिए, 4 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया 2। अब एक बार तो क्या करूंगा 2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा। इसको मैं इससे भी सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन अपने को मान लो कि पैटर्न चेंज दे दे तब कैसे सोल्व करना वो बता रहा हूँ मैं, वरना तो इसको मैं 4 + 3 लिख सकता था और सोल्व कर लेता। बाकी आप ध्यान रखिए कि मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2a तो ये मिल ही जाता अपने को b निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें इसका भाग दे लेते हैं, या फिर अपन चेक कर लेते हैं। एक बार b का स्क्वायर जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, और प्लस के क्या दिखाई दे रहे मेरे को 7 दिखाई दे रहे dt है। तो मेरे को यहाँ से क्या दिखाई दिया, ये अपना क्या बन गया, ये अपने को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा क्या, t प्लस 2 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दिया क्या, कैसे? अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना है ये 7, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 7 में से 4 गया, प्लस का कितना बचेगा 3 बचेगा, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, रूट लगा करके क्या लगा सकता हूँ, स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला अपन लगा देंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कौन सा लगेगा यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, आपको ध्यान में होगा कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अपना क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा अपने को 1/a, a की जगह क्या है √3 और tan इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह दिखाई दे रहा है क्या t प्लस 2/a की जगह क्या है √3 प्लस c, t की जगह वापस मान रख दीजिएगा, t की जगह बताओ क्या रखोगे, t की जगह क्या रखोगे sin x, तो इसका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। t की जगह क्या रखोगे तो sin x प्लस 2/√3 प्लस c है अपने को, तो इसका क्या हो गया आंसर। हो सकता था ये किसमें आता, ये हो सकता था किसमें आता, रूट में आता, ये लीजिए रूट में आता, तब क्या करते, तरीका वही देखो सेम पैटर्न, आपको घबराना नहीं है, रूट में आ जाए तो रूट में आने तो अपना क्या लेता है, रूट में आ गया तब बस फॉर्मूला दूसरा लगा देते हैं। यदि रूट में आता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि रूट में आता तो इसका फॉर्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ, इसको भी सोल्व कर देता हूँ। रूट में होता तो इसका हो जाता है अपने पास में log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अब इससे तो सोल्व कर सकते होगा नहीं, x की जगह तो आपको क्या रखना है t प्लस 2 और x की जगह t प्लस 2 और इसकी जगह क्या रखोगे, a की जगह √3, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने देखो इसी में 2 पैटर्न का आपको करवा दिया, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, सोल्व कर सकते हो अब इनको। तो देखो मान लो ऐसा हो 1/, ये रूट ऐसा मिल जाए तो बताओ सोल्व कर सकते हो कि नहीं। अरे चाहे रूट में बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको ऊपर 1 दिखाई दे और नीचे द्विघात समीकरण दिखाई दे, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, तो पूर्ण वर्ग बनाओ और हल कर लीजिए। फॉर्मूला लगाते हैं अपने को क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो अपने को सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। अब देखिए अगले जो प्रकार है अपने पास में, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन वो हर बार लगभग एक क्वेश्चन अपने से पुटअप किया जाता है। वो कैसे दे देगा, फॉर्मूला जो बेस होता है, जो नीचे और ऊपर तो आपको क्या मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा आपको द्विघात समीकरण। अब आप यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं, चाहे आपको यहाँ ये मिले चाहे नीचे अंडूड मिले, कैसा भी हो, लेकिन आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करते हैं, नीचे वाले का अपन क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बढ़ाते हैं। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हो, चाहे अलग से बना करके देख लेना कि अपने पास क्या है 1 - 6x - 9x स्क्वायर है, इसमें से x स्क्वायर की घात हमेशा जो x स्क्वायर है उसको हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, इसके गुणा में कुछ मत रखिए, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से क्या ले लेता हूँ -9 को ले लेता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर के गुणा में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है -9, तो -9 को मैंने लिया। और यहाँ देखो बड़ी घात माइनस की थी, इसलिए अपने को क्या लेना पड़ रहा है माइनस, क्योंकि बड़ी घात हमेशा किसकी रखनी है अपने को प्लस की। हाँ जब प्लस में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो अपने पास यहाँ बचेगा क्या x स्क्वायर
और चिन्ह बदल जाएगा ना क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 6/9 बचेगा। अरे ये तो बचेगा कितना 6/9 और साथ में क्या है अक्स, और ये हो जाएगा माइनस का, अरे प्लस का ना, किसका हो जाएगा माइनस का, और आएगा कितना 1/9। चाहे हल करके देखिए वापस आपको ये मिल रहा है। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। मेन अपना जो टास्क है वो केवल और केवल क्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। और आगे सोल्व करना चाहते हो तो ये कितना हो गया अपना, अरे 2 से कट सॉरी 3 से कट रहा ना, तो 3 से कटा तो कितना आया 3 दूनी 6 और 3 3 9 अपना ये मिल गया। अब इसको सोल्व करना अपना मेन टास्क है कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी जिनको आता है अच्छी बात है, बाकी जो आप देखिए कि इसको क्या करें, अरे -9 तो पर चलो मैं -9 बाद में निकालूंगा, आप तो बस इसको हल कीजिएगा। कैसे हल करोगे, ए स्क्वायर ये मान लो ए है, ए स्क्वायर और x प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, और 2a का मान कितना है x है, तो x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपने को बढ़ाना है ताकि अपना पूर्ण वर्ग बन जाए। तो a स्क्वायर, अरे x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या हो गया x, और b की जगह बताओ क्या रखूं, इसके गुणा में क्या रखूं कि अपना, अरे इसके 2x के गुणा में क्या रखूं कि अपने ये मिल जाए। तो क्या रखे, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कितना रख दूं मैं, 1/3 रख दूं, तो अपने को ये मिल जाएगा कि देखो 2/3x आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप ऐसा मानिए कि इसमें इसका भाग दे लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अरे x तो है ही के, आप तो बस क्या कीजिए 2/3 में किसका भाग दे लीजिए, 2 बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लेता हूँ मैं 1 है ना, तो देखो 2/3 नीचे वाला उल्टा कर लीजिए, कितना आ गया 1/3 आपको अपने आप मिल जाएगा। और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसका स्क्वायर एक बार तो जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और माइनस का कितना है 1/9। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मेरे को दिखाई दिया, देखो ये तो क्या बन गया अपना यहाँ से यहाँ तक, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या मिल गया अपने को x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का कितना है 1/9 और माइनस का कितना हो गया 1/9, अरे ये तो हुआ, अरे -1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब आगे और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा 1 प्लस ये सॉरी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो गया 2/9 हो गया। ठीक है, और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या अंडरूट, अरे 2 तो किसका स्क्वायर है, अंडरूट 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। देखो सोल्व करोगे तो वही आएगा 2/9 आएगा, अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 9। अब पुट कर दीजिए वहां पर, ठीक है, पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 अपने पास क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है √2 के केवल √2 है, और √2/3 का होल स्क्वायर। और एक चीज अपन ने क्या छोड़ी है, जो -9 था वो चल रहा ही था, अरे पूरे के गुणा में था कि नहीं था वो, अरे पूरा के गुणा में क्या था -9, तो मैं माइनस का 9 बाहर रख लेता हूँ। अरे एक कैसे, ये एक तो कहा है ऊपर, अरे 9 जो आ रहा है वो किसके गुणा में है, इसी के तो गुणा में चल रहा है, देखो इसी के तो गुणा में चल रहा है, तो -9 इसके गुणा में चल रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होगा ही, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने पास, क्या दिखाई दे रहा है मेरे को x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है। तो अब आप इसको तो सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अरे x का मान ये रहा और a का मान ये रहा, अब यहाँ रख दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, अब इसको कैसे सोल्व करें। तो देखो यहाँ पर अपने को एक तो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे तो देखो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर है घात 1 है फिर बिना घात का है, तो ऐसे में क्या करना, sin x को t पुट कर लीजिए। अब हो जाएगा बड़ी जल्दी से, देखो sin का क्या हो गया अपना cos x, t का क्या हो गया dt/dx, x के सापेक्ष करोगे तो dx को मैंने इधर भेज दिया, तो देखो cos x dx की जगह क्या पुट कर दोगे आप dt, और बचेगा क्या नीचे वाला sin को क्या पुट किया था अपन ने t, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7। अब तो बताओ इसको पूर्ण वर्ग बढ़ा सकते हो कि नहीं, पूर्ण वर्ग बढ़ा करके क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अरे किसकी तरह, इसी की तरह अपने को, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मैं इसी में सोल्व कर देता हूँ, तो सोल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ पर इसको और सोल्व कर देते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2a का मान कितना है t, और इसको किससे गुणा करूँ कि अपना ये 4t बन जाए। अरे ये तो t स्क्वायर, तो t स्क्वायर है, यहाँ क्या अरे क्या पुट करूँ कि अपना 4t आ जाए। तो देखो 2 को किससे गुणा करूँ कि 4t आ जाए, तो किसे 2 से, तो देखो 2 दूनी 4t आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आता तो मैंने बताया था इसमें इसका भाग दे लीजिए, 4 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया 2। अब एक बार तो क्या करूंगा 2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा। इसको मैं इससे भी सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन अपने को मान लो कि पैटर्न चेंज दे दे तब कैसे सोल्व करना वो बता रहा हूँ मैं, वरना तो इसको मैं 4+3 लिख सकता था और सोल्व कर लेता। बाकी आप ध्यान रखिए कि मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2a, तो ये मिल ही जाता है अपने को b निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें इसका भाग दे लेते हैं, या फिर अपन चाहिए कर लेते हैं। एक बार b का स्क्वायर जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा, और प्लस की क्या दिखाई दे रहे हैं मेरे को 7 दिखाई दे रहे हैं dt है। तो मेरे को यहाँ से क्या दिखाई दिया, ये अपना क्या बन गया, ये अपने को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा क्या, t+2 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दिया क्या, कैसे, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना है ये 7, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 7 में से 4 गया, प्लस का कितना बचेगा 3 बचेगा, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, रूट लगा करके क्या लगा सकता हूँ, स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला अपन लगा देंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कौन सा लगेगा यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, आपको ध्यान में होगा कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, अपना क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा अपने को 1/a, a की जगह क्या है √3 और tan इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह दिखाई दे रहा है क्या t+2/a, a की जगह क्या है √3 प्लस c, t की जगह वापस मान रख दीजिएगा, t की जगह बताओ क्या रखोगे, t की जगह क्या रखोगे sin x, तो इसका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। t की जगह क्या रखोगे तो sin x प्लस 2/√3 प्लस c है अपने को, तो इसका क्या हो गया आंसर। हो सकता था ये किस में आता, ये हो सकता था किसमें आता, रूट में आता, ये लीजिए रूट में आता, तब क्या करते, तरीका वही देखो सेम पैटर्न, आपको घबराना नहीं है, रूट में आ जाए तो रूट में आने तो अपना क्या लेता है, रूट में आ गया तब बस फॉर्मूला दूसरा लगा देते हैं। यदि रूट में आता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि रूट में आता तो इसका फॉर्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ, इसको भी सोल्व कर देता हूँ। रूट में होता तो इसका हो जाता है अपने पास में log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अब इससे तो सोल्व कर सकते होगा नहीं, x की जगह तो आपको क्या रखना है t+2 और x की जगह t+2 और इसकी जगह क्या रखोगे, a की जगह √3, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने देखो इसी में 2 पैटर्न का आपको करवा दिया, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, सोल्व कर सकते हो अब इनको। तो देखो मान लो ऐसा हो 1 ये रूट ऐसा मिल जाए तो बताओ सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अरे चाहे रूट में बस आपको तो फॉर्मूला लगाना है, आपको ऊपर 1 दिखाई दे और नीचे द्विघात समीकरण दिखाई दे, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, तो पूर्ण वर्ग बढ़ाओ और हल कर लीजिए। फॉर्मूला लगाते अपने को क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो अपने को सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। अब देखिए अपने पास में 2 क्वेश्चन और है, अब इनको ध्यान से देखिएगा। अब ये अलग टाइप है, अभी पहले वाले तो क्या थे 1 के बटा में आ रहा था अपने पास द्विघात समीकरण, अब की बार क्या है ऊपर ही आ गया। तो इनको कैसे सॉल्व करें, तो अब ये देखो मान लो फॉर्मूला ही है, अब वो फॉर्मूला भी सिद्ध करवा लेता है, एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कैसे करें। तो उसके लिए आप करोगे क्या, इसके लिए आप ये मान लीजिए कि इसके गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे और इस पूरे को ही मैं क्या मान लेता हूँ i मान लेता हूँ, आई, ठीक है। अब देखो अब आई माना, अब इसको किसे करोगे आइलेट से करोगे। अब आइलेट से कैसे करते हैं आपको ध्यान में है ही, ये जो अपने पास में अलजेब्रा है उसको तो क्या मानोगे आप फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे सेकंड मानोगे, तो फर्स्ट और सेकंड। अब उसी से सोल्व करना है, आपको ध्यान में है कि ये आई तो है, आई तो आई है। अब इसको सोल्व करोगे तो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, बार बार करवा रहा हूँ मैं, आइलेट वाला कई सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा रहेगा, ये लीजिए फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, और दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन क्या हो गया अक्स और माइनस समाकलन का चिन्ह पहले वाले का अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन करोगे तो आपको ध्यान में ही रूट, ये मान लो अक्स है तो रूट अक्स का क्या होता है, रूट अक्स का होता है अपने पास में 1/2 रूट अक्स। एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर किसका करोगे, फिर करते हैं इस अंदर वाले का जिसको तुमने एक्स माना, इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो कितना हो गया मेरे को दिखाई दिया, अरे एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, ए स्क्वायर का कितना 0 हो गया, कांस्टेंट है। और दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो समाकलन कितना हो गया ए का एक्स, और पूरे का भी क्या करना अपने को समाकलन, तो हल करोगे तो 2 से 2 मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से सोल्व करोगे तो आई बराबर क्या हो गया, ये मेरे को मिला एक्स रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ क्या मिला मेरे को, एक्स स्क्वायर बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डीएक्स। अरे एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो गया क्या। अब इसको कैसे सोल्व करें, अभी यहाँ पर अपने पास में एक नया टास्क मिल गया कि इसको सोल्व कैसे करें। तो नया पैटर्न है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो वही तरीका अपनाना है जो पहले अपन ने किया था। एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, नीचे प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा, प्लस ए स्क्वायर कर लूंगा, एक बार माइनस ए स्क्वायर कर लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक बार तो इसके बटा में लोगे, अरे एक बार तो इसके बटा में लोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसके बटा में ले रहे होगा आप, इसके बटा में लोगे, क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसके बटा में ये लोगे तो देखिए ये मान लो ऊपर वाला टी है, ऊपर वाला क्या है टी है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, अरे इसको टी माना तो ये टी तो है वो रूट में है तो अपॉन में रूट टी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो रूट टी होगा नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊपर मान लो, अरे इस टी को क्या लिख सकते हो, रूट टी गुणा रूट टी लिख सकते हो, नहीं कट गया रूट टी तो बचा। इसी प्रकार से क्या बचेगा यहाँ पर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बचेगा, ठीक है। और माइनस और डीएक्स है ही अपने पास में, और माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास में प्लस है, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दिया, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और बटा में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए, देखो कितना आसान हो जाएगा। ये तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये तो इसको तो रहने दीजिए, ये बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसको तो मैं क्या मान लेता हूँ, देखो वापस, अरे ये तो बन गया क्वेश्चन, ही तो बन गया, ठीक है, क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब ये क्या है, वापस आई तो है, अरे ये क्या है, अरे ये तो है आई, तो है आई है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, माइनस का आई, अरे माइनस का तो है माइनस आई, उधर जाएगा तो आई कितने हो गए 2y, बराबर में क्या है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में क्या है ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब इसका तो फॉर्मूला आपको आता होगा, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया है, तो इसका क्या होता है, log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, अपना हो गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करोगे तो दो को क्या कर लेना, सबके बटा में लगा लेना, अरे दो गुणा में भाग में आगे इसके बटा में लगाओगे तो नया कांस्टेंट मिलेगा, तो वो भी तो कांस्टेंट तो है, ठीक है। चाहे लिखना था वो तो लिख लेना c/2, और c/2 की जगह क्या लिख लेना, c1 लिख लेना, तो ये भी क्या है कांस्टेंट तो है, तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और ये तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब लेते हैं इसी का क्वेश्चन, इसी बेस पे क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करें। अब अपने को लग रहा क्या है कि अंदर वाले को टी पुट कर ले तो क्या बाहर वाला आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऐसे में क्या करें, इसको सोल्व कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसके एक बार तो इससे गुणा कर लेता हूँ, अरे इसको इससे गुणा कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक और डीएक्स है, और एक बार इसको कर लूंगा इससे तो क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक, यही तो आया। या आप ऐसा मानिए कि ये जो है मैंने इसको एक बार तो एक्स से गुणा कर लिया और एक बार एक से गुणा किया, तो ये का यही आ गया, और समांतर किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष। अब बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब कैसे होगा, अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है, एक का क्या लगा सकता हूँ मैं, स्क्वायर लगा सकता हूँ, या नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो अंदर वाले को मैं क्या पुट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए को टी पुट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x हो गया, x का क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर क्या आएगा, dt बाई dx बटा dx, इधर भेज दो क्या हो गया, dx हो गया। अब मेरे को यहाँ केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा था, x dx दिखाई दे रहा था, तो x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, x dx की जगह मैं लिखूंगा dt बाई 2, dt बटा 2, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा था, रूट टी, अरे रूट टी तो है, अरे रूट में है और अंदर वाला क्या है, टी माना अपन ने, और प्लस में क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है एक बार के लिए, और प्लस अपने पास में ये है, ये क्या है, समाकलन रूट एक्स स्क्वायर, एक का क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब इसका तो फॉर्मूला आपको आता होगा, रूट टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, अगर अपन 2 रूट एक्स मत कर देना, वो क्या होता है, उसका अवकलन होता है। अपन करेंगे क्या, टी की घात 1/2 है, ये मानिए टी की घात 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, टी की घात 3/2 बटा 3/2, ठीक है, और 3/2 उल्टा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देना है, तो अपना क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बीच में लिख लेना, तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या है, देखो x/2 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक, और प्लस ए स्क्वायर बटा 2, एक का स्क्वायर 1/2, अरे ए स्क्वायर बटा 2 ही तो है, तो एक की जगह क्या है, एक का स्क्वायर बटा 2, एक का स्क्वायर 1/2, और रूट सॉरी log x
प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, इसका क्या हो गया आंसर। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या 1/3, टी की जगह वापस पुट कर देना, टी की जगह क्या पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/3/2 और प्लस ये जो है वो आएगा ही। ठीक है, अब करते हैं 2 अंतिम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे जो निश्चित समाकलन है अनिश्चित समाकलन है इसको खत्म। तो अब लेते हैं अंतिम 2 क्वेश्चन। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है अपने पास में ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का कि जो क्वेश्चन मिलता चाहे टेन मिले चाहे कोट मिले, तो कैसे सोल्व करें, तो इनको आप किस में चेंज कर लोगे, साइन कोस में कर लोगे। तो टेन क्या हो जाएगा अपना ये साइन एक्स बटा कोस एक्स, और अपने को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है dx है। अब एलसीएम लोगे तो मेरे को क्या दिखाई देगा, यहाँ क्या आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स को कहाँ भेज दो ऊपर। अच्छा अब क्या करें, अब अपने को दिखाई दे रहा होगा देखो यहाँ कोस है तो क्या कर दो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, लेकिन कोई काम में नहीं बैठेगा। तो देखो अपन क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, और 2 से गुणा करके होगा क्या, 2 से गुणा करने से ये होगा कि 1/2 तो पढ़ाएगा, कोस एक्स को मैं ऐसा लिख दूं क्या कोस एक्स और प्लस कोस एक्स। अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि अरे वही कोस एक्स कितना है 2 कोस एक्स तो है। और अब माइनस साइन एक्स दिखाई दे रहा तो एक बार तो क्या कर दो माइनस साइन एक्स और एक बार प्लस साइन एक्स कर दीजिए, और उससे क्या होगा, अब देखिए आगे अपने को क्या मिलने वाला है, इससे अपने को ये मिलेगा, मैं अलग अलग कोष्ठक लगा लेता हूँ। अलग अलग कोष्ठक लगाने से क्या होगा, एक बार तो आप इसके बटा में लोगे, तो इसके बटा में लोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 तो अरे पूरे के बाहर है, और जो समाकलन का चिन्ह एक बार इसके बटा में लोगे तो क्या आएगा 1, और किसके सापेक्ष है dx x के सापेक्ष है, और प्लस समाकलन एक बार इसके बटा में लोगे तो लिख लीजिए यहाँ cos x प्लस साइन एक्स, और बटा में क्या है cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हो, अरे एक का तो अपने पास क्या हो गया समाकलन हो गया, एक का समाकलन तो क्या हो गया अपने पास में x, और ऐसे इसको करोगे, इसको तो सोल्व कर लेना। आप क्या करोगे नीचे वाले को टिप पुट करते ऊपर वाला आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, देखो सोल्व करोगे तो बस चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस आप कॉमन ले लेना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा log cos x माइनस साइन एक्स, इसका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। कैसे आया तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग से बताता हूँ कि cos x माइनस साइन एक्स को आप क्या पुट करोगे टी पुट करोगे, cos x देखो अरे इसका तो आ ही गया, किसका बता रहा हूँ मैं, नीचे वाले को टी पुट किया तो cos का क्या हो गया अवकलन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का क्या होता है cos x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx का आ गया इधर हो गया, और माइनस कॉमन लेना तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो देखो इसकी जगह आप क्या लिख लेना, इस ऊपर वाले की जगह आप क्या लिख लोगे माइनस का, माइनस इधर भेज दो माइनस का dt, और बचा क्या 1/, नीचे वाले को ऊपर ने क्या मान लिया था t, और 1/t का आपको ध्यान में है क्या होता है log t, t की जगह मैंने वापस मान रख दिया, t की जगह रख दिया, तो इसका क्या मिल गया आंसर। अब अगले वाले को देखो अच्छे से देखिएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ऊपर दिखाई दे रहा है अपने को sin x माइनस cos x या फिर sin x प्लस cos x, कुछ भी दिखाई दे, चाहे sin माइनस cos चाहे sin प्लस cos, और नीचे क्या दिखाई दे sin 2x, तो आपको क्या कर देना है +1 और -1 कर देना है। क्यों कर देना है वो भी अपन देखते हैं। देखो इससे होगा क्या, और देखो अब ये प्लस वाला काम में लूं फॉर्मूला या माइनस वाला काम में लूं, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो अपन क्या करते हैं ऊपर मेरे को प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस वाला काम में लो, माइनस दिखाई दे तो प्लस वाला काम में लो। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों, देखो माइनस वाला काम में लूंगा और माइनस वाला काम में लूंगा तो मेरे को कोई फॉर्मूला भी दिखाई नहीं दिया, अरे माइनस वाला काम में तो ले लूंगा लेकिन मेरे को कोई फॉर्मूला बनता नहीं दिखाई दे रहा है। देखो फॉर्मूला बनेगा कैसे, अरे sin 2x माइनस a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस sin 2x का होता है। तो अपन क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ एक था माइनस का था, किसका हो गया प्लस का, जो प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो sin x प्लस cos x और बटा में क्या है √1 माइनस, हाँ अब इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे को ध्यान में है, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर होता है, और यही तो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो नहीं दे रखा वो कर लेना इनको याद। और 1 + sin 2x का क्या हो जाएगा cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो देखो नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए, हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। cos x माइनस sin x को टी पुट करोगे तो cos का तो क्या हो गया माइनस sin x, माइनस का चिन्ह है, sin का क्या हो जाएगा cos x, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपना हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना ना, तो माइनस बाहर आएगा तो ये दोनों किसके हो गए प्लस के हो गए। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं
माइनस का dt, और गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लेता हूँ 1 बटा में क्या आ गया √1 माइनस से इसको क्या पुट कर लिया था अपन ने t स्क्वायर। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये t का एक का क्या लगा देता हूँ स्क्वायर, तो बताओ फॉर्मूला किसका बना 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आपको ध्यान में हो गई, x के सापेक्ष करोगे तो क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c होता, तो यहाँ लगा लीजिए फॉर्मूला, तो अपने को क्या मिल जाएगा आंसर माइनस तो है बार है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x की जगह क्या है, अरे x की जगह क्या है t, तो t बाई a की जगह कितना है 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अपने को ध्यान में है ही सीधा कि 1/1 ये तो है 1/√1 माइनस x स्क्वायर का, यदि 1 हो तो इसका क्या होता है साइन इनवर्स x तो होता, इसका क्या होता है साइन इनवर्स x तो होता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और उससे भी मैंने बता दिया मान लो संख्या चेंज हो इसलिए मैंने वो भी लिखवा दिया है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स t की जगह वापस पुट कर लीजिए, t की जगह क्या पुट करोगे cos x माइनस साइन x पुट करोगे प्लस c, इसका क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। तो इसको क्या कर सकते हो आप सोल्व कर सकते हो। अब आपकी ये जो प्रश्नावली 9 है इसके में लगभग जो सारे पैटर्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने ये करवा दिए हैं, बाकी आप करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद यदि हो सकता है तो मैं आगे की वीडियो और अपलोड कर दूंगा, और यदि नहीं हो पाएगा तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रश्नावली 10 है 11 है 12 है, और यदि उनके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या किसी भी मेथड से आप को भेज दीजिएगा जैसे व्हाट्सएप वगैरह से, तो मैं उनका क्या दे दूंगा आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, और यदि हो पाएगा तो मैं कल या परसों कल का एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूं, यदि नहीं करूं कल का वीडियो अपलोड तो आप क्या करोगे उन प्रश्नावलियों को अपने मन से सोल्व कीजिएगा, उनका इंतजार मत कीजिएगा कि आगे वाली जो प्रश्नावलियां मैं अपलोड करूंगा तभी उनको अपन सोल्व करेंगे, तो हो सकता है वो अपलोड नहीं हो, तो आप अब लग जाइए बिल्कुल मेहनत में शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 5-6 दिन बचे हैं, 18 की आपकी एग्जाम है, आज हो गई है 11 तारीख, तो केवल और केवल 6 दिन आपके बीच में है, तो मेहनत शुरू कर दीजिए और केवल 6 दिन का पूरा सदुपयोग करें ताकि जो एग्जाम है आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाओ।